रावण केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि अत्यंत विद्वान ब्राह्मण भी था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था, संगीत में निपुण था और सबसे बड़ी बात वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपने ही सिरों की आहुति देकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी भक्ति के कारण उसे असीम शक्ति और वरदान प्राप्त हुए। उसकी लंका समृद्ध थी, प्रजा खुश थी और उसके नाम से देवता तक भयभीत रहते थे। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद उसके अंदर एक ऐसा दोष था जिसने अंत में सब कुछ नष्ट कर दिया। वह था उसका अहंकार। रावण को अपने ज्ञान, शक्ति और भक्ति पर इतना घमंड हो गया था कि उसे लगने लगा कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। धीरे धीरे उसका यह अहंकार उसे धर्म के मार्ग से भटकाने लगा। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और दूसरों की सलाह को तुच्छ समझने लगा। इसी अहंकार के कारण उसने एक ऐसी भूल कर दी जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन उसने सीता का हरण कर लिया, जो भगवान राम की पत्नी थी। यह कार्य केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था बल्कि यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध एक बड़ा अपराध था। जब सीता को लंका ले जाया गया तब भी रावण के पास अवसर था कि वह अपनी गलती को सुधार सके। उसकी पत्नी मंदोदरी और उसके भाई विभीषण ने उसे बार बार समझाया कि वह सीता को सम्मान पूर्वक वापस लौटा दे, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उसने विभीषण का अपमान किया और उसे राज्य से निकाल दिया। यही वह क्षण था जब उसके विनाश की शुरुआत हो गई, क्योंकि उसने न केवल सही सलाह को ठुकराया बल्कि अपने ही सच्चे हितैषी को खो दिया। उधर भगवान राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके साथ थे उनके भाई लक्ष्मण और उनके परम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया, सीता माता को ढूंढा और रावण को अंतिम चेतावनी दी। लेकिन रावण ने इसे भी हल्के में लिया। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अंततः वह समय आया जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। यह केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। रावण के पास विशाल सेना, शक्तिशाली योद्धा और कई वरदान थे, लेकिन भगवान राम के पास सत्य, धर्म और मर्यादा की शक्ति थी। युद्ध कई दिनों तक चला और एक एक करके रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा मारे गए। उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। फिर भी रावण ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका अहंकार उसे सच स्वीकार करने से रोक रहा था। अंत में वह दिन आया जब राम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसकी शक्ति भी उसका साथ नहीं देती। भगवान राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण का अंत कर दिया और उसी के साथ उसके अहंकार का भी अंत हो गया। रावण की मृत्यु के साथ ही यह सिद्ध हो गया कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, शक्तिशाली या भक्त क्यों न हो, अगर उसके अंदर अहंकार है और वह धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसका पतन निश्चित।